चैप्टर नंबर 6 सिंपल सर्किट। अब इसमें फॉर्मूले है क्या क्या है वो सुनो। विद्युत वाहक बल पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या था E = W/Q। W क्या थी हमारे पास, ऊर्जा या कार्य। Q क्या था हमारे पास, आवेश। फिर हमारे पास आएगा टर्मिनल विभवांतर VA - VB = W/Q, यानी कि विद्युत वाहक बल ही टर्मिनल विभवांतर था। बट हमने ये पढ़ाया था थ्योरी में कि जो विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर है, वो हमें जो बल पे प्राप्त हो रही है एनर्जी वो है, जबकि विद्युत वाहक बल क्या है, जो सेल का टोटल विभव है। फिर आंतरिक प्रतिरोधता स्मॉल r, जैसे कि आपके पास कैपिटल R इक्वल टू होता है ना, कैपिटल R इक्वल टू V/I होता है, ऐसे ही स्मॉल r इक्वल टू होता है V'/I। फिर विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर VA - VB और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध बताया था। यह टर्मिनल विभवांतर को आप V से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और R में संबंध वो आया था E = V + V'। आपको केवल ये याद रखना, यहां से ही कई फॉर्मूले बने थे। E = IR + IR रख सकते हैं, V = होता है IR, V' = होता है स्मॉल IR। फिर I का फॉर्मूला भी हमने ऐसे डिराइव करा था, I = E/में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। या हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V = E- के IR, या हम यहाँ पर V' की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अनेक फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ से, आपको बस केवल ये याद रखना था। फिर किरचॉफ के नियम थे। पहला नियम क्या था, समीशन E = 0। दूसरा नियम क्या था, समीशन IR = समीशन E। फिर व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त संतुलन की क्या थी, P/Q = R/S। अगर P/R = R/S रहेगा, P/Q = R/S रहेगा, तो बीच वाले जो प्रतिरोधक विकर्ण में धारा मापी लगी थी उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और S जो होता है वो अज्ञात प्रतिरोध होता है, यानी जिसका मान निकालना होता है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा आपसे कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। क्वेश्चन में जो जो दे रखा उसे लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया भाई, परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा, I = 3 एम्पीयर। बताओ समझ में आ गई क्या, 3 एम्पीयर। फिर कहा धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, T = कितना दे दिया, 5 मिनट। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सेकंड में, तो 5 × 60 सेकंड, T आ गया। आगे उसने कहा है 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। W = कितना हो गया भाई साहब, 1350 जूल। ठीक है, अब आगे वो आपसे कह रहे हैं कि परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा। फॉर्मूला नंबर 1। तो E आपको फाइंड करना है, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं यहाँ पे, E = W/Q। W आपके पास है लेकिन Q नहीं है, तो आपको एक चीज पता है, Q = होता है IT। सही है, उसे पुट करो यहाँ पर, तो E = बनेगा W/में Q की वैल्यू I × T। W की वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू कितनी है, 1350 बटे I की वैल्यू कितनी है, 3, T की वैल्यू कितनी है, 5 × 60। इस 0 से 0 कट गई, 5 से 5 भी कट जाएगा, 5 से पूरा काट लो इसको। ठीक है, तो 5 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 दूनी 10, फिर 3 बचा, 5 सते 35, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, और 3 3 9, 3 दूनी 6। आपके पास बन गया 3/2। इट मीन इससे आप डिवाइड करो कितना आएगा, 1.5। और E की यूनिट कितनी आती थी, वोल्ट। देखियो आगे का समझ में भाई, सही है, इजी है न्यूमेरिकल तो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चनों को पढ़ा करो, सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे फिर तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं आपसे, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। यो क्या है हमारे पास, विभवांतर। इट मींस V = कितना दे दिया, 12 वोल्ट। आगे उसने कहा है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। तो W = कितना हो गया, 900 जूल। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। इट मींस फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, Q फाइंड करना है। चलिए कर देंगे हम। फिर कहा उसने, यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। सही है, तो आपसे क्या पूछा दूसरे वाले पार्ट में, यानी कि अगर T = 1 मिनट हो, 1 दे रखी ना, 1 मिनट चेंज कर लीजिए 1 × 60 सेकंड,
तो उसने पूछा है आपसे सेकंड पार्ट में क्या आई, तो आई बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहला फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या गिवन, गिवन तो रेख रखा हमने, सॉल्यूशन करते हैं बस। क्यू निकालना आपको, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपोन में, उल्टा लिख दिया मैंने, डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, सॉरी ई इक्वल टू था भाई हमारे पास, ई इक्वल टू डब्ल्यू अपोन में क्यू। हमें क्यू फाइंड करना, क्यू को उधर ले जाओ, तो क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपोन में ई। अब यहाँ तो विभवांतर दे रखा, तो हमें पता विभवांतर का फॉर्मूला भी यही था, वी ए माइनस वी बराबर डब्ल्यू अपोन क्यू, या अदरवाइज वी इक्वल टू डब्ल्यू अपोन क्यू भी हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपोन क्यू। तो यहाँ पे ई के पहले इस पे क्या रख देंगे, वी। ये मैंने इसलिए बताया आपको, अगर वी दे रखा होगा तो वी लगाएंगे, ई दे रखा होगा तो ई लगाएंगे, सही है। तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, वी की वैल्यू ये रही, वैल्यू रखते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 900 और वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। 12 से डिवाइड करोगे इतने कूलाम चार्ज आ जाएगा, बताओ कर लोगे यहां तक आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने आपसे, आई, तो लगाओ आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपोन में टी, आई इक्वल टू क्यू अपोन टी, क्यू अपोन टी लगा दीजिए यहां पर। तो क्यू, क्यू तो यहां से निकल के आएगा, कितना आ रहा हमारे पास 900 अपोन में 12 और इंटू टी, टी कितना हमारे पास 1 इंटू 60, इसे कर लेना और इतने एम्पियर आ जाए। कैलकुलेशन तो कर लोगे भाई, चलो कर लोगे तो अच्छी बात है, दो पार्ट क्लियर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 पे लगा दो इंपोर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। लाइन भी तिरछी खींच रही। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं आपसे, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहां तो मैं कंफ्यूजन होगी, सर ये ई दे रखा या वी दे रखा। ठीक है, तो ध्यान दो, उसने कहा 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 3.2 वोल्ट की बैटरी, तो बैटरी पे क्या लिखा हुआ 3.2, बैटरी पे जो लिखा होता है क्या होता है ई, तो आपको क्या दे रखा है ई, तो ई इक्वल टू कितना दे दिया 3.2 वोल्ट। यहां कंफ्यूजन रहेगी तुम्हें कि वी है या ई है, तो जो लिखा हुआ वो ई है। एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में, तो आर इक्वल टू कितना दे दिया 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2 एम्पियर। आगे उसने कहा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, यानी कि स्मॉल आर। अब तुम ये कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है। यार क्वेश्चन जब पूरा पढ़ोगे आप, तो एक बार बताओ लास्ट में क्या कह रहा है वो, आंतरिक प्रतिरोध तो पूछ ही रहा, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आपसे पूछ रहा, तो क्या है कैपिटल आर है। बस तीनों में रिलेशन लगाओ, आर का कोई फॉर्मूला हो तो, हमें तो सिंपल एक फॉर्मूला पता है क्या, कि ई इक्वल टू वी प्लस वी डैश। आप एक काम करो, ई को एज इट इज छोड़ो, वी को इधर ले आओ, तो माइनस के वी इक्वल टू वी डैश, सही है। यहां से वी डैश की वैल्यू रख लो, ई माइनस के आई आर इक्वल टू स्मॉल आई आर, सही है। यहां पे एज इट इज ई माइनस के आई आर, और अपोन में क्या आ जाएगा आई इक्वल टू आर। क्या मैं इस आर को इधर लिख सकता हूं, इसे इधर लिख दिया। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, ई की वैल्यू कितनी है 3.2 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.5। ब्रैकेट लगा लिया करो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे सर घटाएं या गुना करें, पहले बोर्ड मास का रूल है तो मल्टीप्लाई करोगे। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 3.2 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3.0 अपोन में 2, 3.2 से 3.0 के कितना बचा 0.2 अपोन में 2, पॉइंट हटा लो, अपोन में कितना गया 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1 अपॉन 10, या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे हम 0.1, 1 को 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतने
ओम, क्योंकि हमने क्या निकालना है यहाँ पे स्मॉल आर। ये आ गया हमारे पास आंसर। आंसर यहाँ लिखा करो, सही है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 गुना 10⁻⁻2 ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है। अब पढ़ने में तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जो जो हमें दे रखा उसे लिखते चलेंगे। बस सिंपल दे रखा 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इट मींस ई कितना दे रखा आपको 12 वोल्ट। चलिए फिर आपसे क्या कहा है उसने, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कितना दे दिया 5 × 10⁻⁻2 ओम। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। हमें नहीं पता अज्ञात प्रतिरोध कितना है, यानी कि कैपिटल आर हमें नहीं दे रखा। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, इट मींस V कितना होगा ये पूछना है। और जब इसमें 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है, 60 एम्पीयर 60 एम्पीयर। अब धारा है तो क्या है हमारे पास I, यार तीनों में रिलेशन लगा दो क्या, कि सिंस V = E - के IR। क्वेश्चन जब कुछ समझ नहीं आया ना तो 2 बार पढ़ो, ठीक है, और सिंपल फॉर्मूला लगा दो। बस यहाँ पे क्या था हमारा स्मॉल आर, सॉरी, ठीक है, स्मॉल आर। सिंपल जो जो दे रखा ना उसे लिख दिया करो बस आप, और फॉर्मूला चेक कर लिया करो। E की वैल्यू कितनी है 12 माइनस I की वैल्यू कितनी है 60 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻2। सही है। 12 एज इट इज माइनस 5 × 30, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 5 × 30 300 इंटू 10⁻⁻2। मुझे एक बार बताओ, ये माइनस की 1 2 ये कैंसिल नहीं हो जाएगी क्या, प्लस की माइनस से कैंसिल होगी। आपके पास कितना बचा 12 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना आ गया 9 वोल्ट। ये आ गया V की वैल्यू। देखने में आसान टफ लग रहा होगा, लेकिन करने में बड़ा आसान है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना एक बार। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। आपको क्या दे दिया, ये आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है स्मॉल आर। यदि सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दी जाए, कैपिटल आर दे दिया, तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना करनी है। सेम है यार, V निकालना आपको। बताओ निकाल दोगे इसी फॉर्मूले से, V = E - के IR लगाना आपको सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना इस पे इंपोर्टेंट। चलिए, किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पीयर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युतवाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बोर्ड में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और रिपीटेड होने का मतलब है काफी इंपोर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, जो जो दे रखा लिखेंगे। यानी कि किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर, इट मींस I = 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर V कितना हो जाता है 1.6 वोल्ट हो जाता है। सही है। और जब धारा I कितना दे दिया 0.8 एम्पीयर ली जाती है, तो टर्मिनल विभवांतर V कितना हो जाता है 1.3 वोल्ट। V टर्मिनल विभवांतर है बेटे। अब ये मान लो I1, ये मान लो V1, ये मान लो I2 और ये मान लो V2। देखो किसी सेल, एक ही सेल है, वो सेल एक ही है, ध्यान रखना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल सेम होता है, कभी चेंज नहीं होने के। उसने कहा भाई जब सेल में इतनी धारा फ्लो हो रही तो टर्मिनल विभवांतर इतना प्राप्त हो रहा, तो विद्युत वाहक बल तो सेम होगा। जब धारा इतनी प्रवाहित हो रही है तो वोल्टेज इतना प्राप्त हो रहा है हमें टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आपका सेम होगा। तो उसने पूछा है विद्युत वाहक बल भी बताइए और आंतरिक प्रतिरोध R भी बताइए, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो E फाइंड करना है और एक स्मॉल r फाइंड करना है। चलो करते हैं सोल्व। अब अगर मुझे E निकालना तो मेरे E का फॉर्मूला मुझे चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला, यानी कि V + V' वाला, E = V + V', ठीक है। E अगर हमें निकालना है
तो आप एक काम करो, पहले v का फॉर्मूला लगाओ। देखो थोड़ा कंसेप्चुअल है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है e माइनस के आई आर से, v इक्वल टू e माइनस के आई आर स्मॉल आर, बताओ यहां तक हो गए। अब इसके अनुसार पहली कंडीशन लगा रहा मैं इधर, r इज इक्वल टू ये, तो v डैश है तो नहीं हमारे पास, ये प्रॉब्लम है ना। तो देखो पहली सेल के लिए तो सिंस आपने चेंज करा नहीं कि v डैश इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल का विद्युत वाहक सेम होता है तो E रहेगा E, ऐसे आंतरिक प्रतिरोध सेम होता है तो ये बन गया R, बाकी चेंज कौन हो रहा, केवल ये। तो V1 की वैल्यू कितनी है 1.6, E की वैल्यू नहीं पता, माइनस I1 की वैल्यू 0.6 इंटू R की वैल्यू कितनी नहीं पता मुझे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, ठीक है जी। अब दूसरे वाले के लिए ले, सेल दूसरी के लिए, सिंस V2 इक्वल टू ए माइनस के I2 इंटू में R, ये तो चेंज नहीं होने के, जो सेम ही रहने वाले हैं। तो V2 कितना दे रखा है यहाँ पे 1.3 इक्वल टू E कितना दे रखा, नहीं दे रखा, माइनस I2 कितना दे रखा 0.8 इंटू R एज इट इज, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है सर। अब क्या करें, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम इसमें। भाई यहाँ एक चीज कर सकते हैं क्या, कि आपके पास I1 की वैल्यू है, ये एक काम कर लो आप दोनों को, इसे घटा लो। देखो ये प्लस में जब आप घटाओगे दोनों इक्वेशनों को तो ई से ई कट जाएगा बेटे, ई से ई कट जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। जो आप तरीका बता रहे हो उससे करके देख लेना, आने का नहीं। तो समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, सही है, 1 में से माइनस कर दो सेकंड को, तो 1.6 इक्वल टू ई माइनस के 0.6 इंटू में आर। इट मीन हिसाब ये भी तो लिख सकते हो कि 0.6 आर, यही तो है, ये माइनस करना आपको ये वाला 1.3 इक्वल टू ई माइनस 0.8 आर। आपको माइनस करना तो ये निशान माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट देंगे, 1.6 में से 1.3 का कितना बचा 0.3 इक्वल टू ई से ई कैंसिल, यो प्लस का है वो माइनस का, तो प्लस के 0.8 में से 0.6 गए, कितना बचा यहाँ पर प्लस के 0.2 आर। पॉइंट हटाएंगे अपोन में 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे अपोन में 10 लगाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 3 इक्वल टू 2 आर। इट मीन्स आर इक्वल टू 3/2, तो आपके पास कितना आ गया 1.5 ओम, ये आ गया आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू पुट कर दो आप या तो फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है। तो रखते हैं हम, ये पहला आंसर आ गया आपके पास, सेकंड पार्ट निकालना पहले मैंने, ठीक है। स्मॉल आर का मान 1 में रखने पर, चाहे तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, रखवाओ जी आर की वैल्यू 1.6 इक्वल टू ई माइनस के 0.6 इंटू में आर की वैल्यू कितनी 1.5, पॉइंट हटाएंगे अपोन में 10, ये पॉइंट हटाएंगे अपोन में 10, सही है। या एक काम करो, पॉइंट हटाओ ना आप, इसे डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, कितनी वैल्यू इसकी 0.6 इंटू आर की वैल्यू कितनी 1.5, 1.6 इक्वल टू ई माइनस 15 × 90, तो कितना आएगा 9, इसको इधर ले आओ, 1.6 इधर आएगा तो प्लस के 0.9 इक्वल टू ई। इट मींस ई इक्वल टू आप लिख सकते हो 1.6 प्लस 0.9, इसे ऐड कर दो, कितना आ गया हमारे पास 9 और 6 15.0 और एक हासिल का, यानी कि 2.5 वोल्ट। देखियो आंसर सही आ गया, सही है, यहां तक करो। 10 पे इंपोर्टेंट लगा दो, लास्ट क्वेश्चन आज गए, क्वेश्चन नंबर 10। फिर बस हमारे किरचॉफ के लॉ वाले रह जाएंगे। किरचॉफ लॉ मैंने तुम्हें कहा था, या तो किरचॉफ का नियम लिखने को आता है, अदरवाइज का न्यूमेरिकल मस्ट है। 70% चांस है कि न्यूमेरिकल आएगा, 30% चांस है उसकी थ्योरी आएगी।
क्वेश्चन नंबर 10वां, ध्यान पूर्वक पढ़ना बेटे। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बढ़कर 2000 ओम कर दिया जाए। भाई साहब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कहा उसने, इट मीन्स R1 कितना है हमारे पास 100 ओम और R2 कितना है हमारे पास 2000। तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। स्मॉल r कितना है जी 5 ओम। अब उसने कहा विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल E है। सेल का विद्युत वाहक बल जो E है ना वो E ही है। उसने पूछा V1 बताओ और V2 बताओ, इसमें क्या परिवर्तन होगा जी। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए, यानी कि R1 R2 इतना हो गया। 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है हमारा E है। समझ आ गई बातें, तो निकाल लो भाई। हमें क्या करना, सिंस सॉल्यूशन करो। देखो इसका बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम दिमाग घुमा देगा बढ़िया तुम्हारा। देखो अगर मैं V का फॉर्मूला लगाऊं, जो V का फॉर्मूला लगाया था, यहां ध्यान देना। V इक्वल टू होता है E माइनस के IR होता है। अगर मैं बात करूं V1 V2 पूछा तो V1 हो गया। विद्युत वाहक बल उसने कहा है कि E है, तो ये चेंज नहीं होने का। धारा I1 बिल्कुल हो गई और प्रतिरोध R1 बिल्कुल होगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया स्मॉल IR का, तो यहां क्या लगेगा स्मॉल r। अच्छा आंतरिक प्रतिरोध बताओ सेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने आंतरिक प्रतिरोध दूसरा दे नहीं रखा, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा बताओ, सेम ही तो रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध चेंज नहीं होता, अभी तो बताया था अभी क्वेश्चन में भी कि E और R कभी चेंज नहीं होने के। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी भी कराया था मैंने, उसी से रिलेटेड है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। फिर V2 के लिए V2 इक्वल टू E माइनस के I2 इंटू में R। ठीक है, E चेंज नहीं होगा और चेंज नहीं होने का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन बना के छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास इससे आगे भी कुछ भी नहीं है। हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई साहब, V बराबर E की नहीं निकाल सकते, E तो E है। R नहीं निकाल सकते, स्मॉल I की निकाल लो। तो I का फॉर्मूला लगाओ, देखो यहां से फॉर्मूला ये रहा, I इक्वल टू E अपोन में R प्लस स्मॉल r। I1 होगा तो E1 होगा, सही है। I1 की वैल्यू निकाल लो, I1 इक्वल टू E की वैल्यू तो E है सर जी, R1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि E अपोन में 150 यानी कि 105। I1 आ गया इतने एम्पियर। क्लियर, I2 भी निकाल लो, I2 इक्वल टू E अपोन में R2 प्लस के स्मॉल r। I2 इक्वल टू E तो E है हमारे पास, R2 कितना 2000 बेटे, R कितना 5, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया E अपोन में 2005, ये आ गया I2 इतने एम्पियर। I1 का मान उठा के रखो इसमें, I1 का मान 1 में रखने पर रखवाओ जी। V1 इक्वल टू E माइनस के I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I1 की वैल्यू रखो E अपोन में 105 गुना R की वैल्यू कितनी है 5, 5 से कटोगे आप कितना आएगा 5 ही कम 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, तो V1 इक्वल टू E माइनस के E बाई 21। एलसीएम नहीं ले सकते आप इसका। V1 इक्वल टू नीचे 21 आ गया, इसे इधर पहुंच जाएगा 21 E माइनस के E, इट मीन्स V1 इक्वल टू आ गया 20 E अपोन में 21। यहां इतने वोल्ट आवेगा, यो आवेगा V1। बेटे देखो E तो चेंज होने वाला है नहीं, E के पदों में आएगा, यहां से कुछ वैल्यू आएगी। अब जो वैल्यू आएगी यहां हम चेक करें कितना बढ़ा और कितना घटा, क्योंकि वोल्ट मीटर में सब पूछा परिवर्तन कितना हुआ। V1 तो इतना आ जाएगा यहां से E के फॉर्म में। फिर आप क्या निकाल लोगे ऐसे सेम इधर, I2 का मान 2 में रखने पर रखो जी, सिंस V2 इक्वल टू E तो सेम है,
माइनस I2 की वैल्यू कितनी है, E अपोन में 2005 गुना R की वैल्यू कितनी है 5 से फिर कटोगे और V2 की वैल्यू आपके पास जो भी आएगी E की फॉर्म में आएगी इतने वोल्ट। अब चेक करना आंसर को, जो ये है वो तो आया प्रारंभिक यानी कि पहला विभवांतर, और ये आया दूसरा, यानी कि जितना ये आएगा इससे बढ़ के या घट के जो परिवर्तन आया वो ये आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर भी चेक कर लो, बढ़ के ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, बाकी का कल की वीडियो में कराएंगे।